सड़क तो ऐसी है, ऑब्वियसली बन रही है, बट ऊपर एक ये पहाड़ी झरना है जो काफी तगड़ा है। ये साइट्स जगह जगह पे मिलते रहते हैं। जैसी लगता है कि ये अकेला आके सही किया, गलत किया, ऐसा एक साइट मिल जाता है, फिर लगता है चलो यार अच्छा किया। आज की जर्नी है दिनजान से किबितु, दोनों नाम नए होंगे। बेसिकली हम अरुणाचल जा रहे हैं। दिनजान असम में तिनसुकिया के बगल में एक मिलिट्री स्टेशन है और किबितु चाइना बॉर्डर से लगा हुआ एक छोटा सा टाउन है और वंस अगेन एक मिलिट्री स्टेशन है। 450 किलोमीटर की जर्नी है। गूगल 9 घंटे से कुछ ज़्यादा बता रहा है, बट मुझे पता है इससे बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है क्योंकि सड़क की कंडीशन मुझे पता है। मुझे इनपुट्स है सड़क के कंडीशन की। तो आज तो नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम जहां तक पहुंचेंगे वहां तक पहुंचेंगे और फिर वहां रुक जाएंगे। शायद हम रास्ते में एक जगह है हायुलियांग, वहां रुकेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं किबितु। किबितु आज पहुंचेंगे तो नहीं। किबितु बाय द वे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रोड है और जो चाइना के साथ लगता है और इसकी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। तो बेसिकली मैं तिनसुकिया से जा रहा हूँ, तो लंबी जर्नी है। आज तो कहीं रास्ते में हॉल्ट करेंगे, मेरे ख्याल से हायुलियांग में। जहाँ भी करेंगे आपको बता देंगे। बट ये रास्ते पे मैं रुका हूँ आपको ये ब्रिज दिखाने के लिए। तो हमारे सामने जो ब्रिज जा रहा है वो इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। इसको कहते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु। ये तकरीबन आप देख सकते हैं ये 9.15 किलोमीटर लंबा है और 2017 में ये कंप्लीट हुआ था। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो चलिए इस पे राइड करके देखते हैं। 10 किलोमीटर एक ब्रिज, मजा तो आएगा। भूपेन हजारिका सेतु ये आसाम को अरुणाचल के साथ जोड़ता है और इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से पहले आसाम के इस हिस्से को अरुणाचल से जोड़ने का कोई परमानेंट रोड अरेंजमेंट नहीं था। इसीलिए इसको ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि ढोला आसाम का वो गांव है जहां से ये शुरू होता है और सदिया अरुणाचल का एक गांव है जहां पे ये ब्रिज ख़त्म होता है। 9.25 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। 5 से 6 साल लगे। 1000 करोड़ रुपए तक से ज़्यादा की राशि इस पे खर्च हुई, पर ये एक मैजेस्टिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है। फिलहाल ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। एक और ब्रिज बन रहा है बिहार में गंगा के ऊपर जो पटना को गाजीपुर से कनेक्ट करेगा, जो इससे भी 500-600 मीटर लंबा है। पर जब तक वो बन नहीं जाता तब तक ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। मैंने बताया अभी हम राइड कर रहे हैं इंडिया के सबसे लंबे रिवर ब्रिज पे। ये ब्रह्मपुत्र पे बना है और ये पीछे है ब्रह्मपुत्र। अब ये कौन से हिसाब से नदी है मेरे तो समझ में नहीं आता है। चलिए मैं आपको थोड़ा पैन करके दिखाता हूँ ये चीज क्या है। इतना मैजेस्टिक कुछ मेरे ख्याल से आपने, बहुत लोग हैं हमारे में जिन्होंने कभी भी नहीं देखा। ये है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु और ये रहा ब्रह्मपुत्र। अभी मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा मैजेस्टिक नज़ारा हो भी सकता है या नहीं। ये इंसान को बौना बना देते हैं। ये मुझे किसी भी हिसाब से नदी तो लगती नहीं है। ये छोटे बड़े आइलैंड्स हैं इसमें बने हुए। ये डूबते हैं, निकलते हैं और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाती है पानी ही पानी। ये एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ब्रिज भी है क्योंकि जो चाइना की तरफ इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट वैली जाती है उसको ये कनेक्ट करता है। इसीलिए इस ब्रिज को डिफेंस स्पेसिफिकेशन से बनाया गया है। इस पे 60 टन या उससे ज़्यादा भारी गाड़ियाँ जो बेसिकली बैटल टैंक्स हैं वो क्रॉस कर सकती हैं। तो उस स्पेसिफिकेशन से उस बात को ध्यान में रख के इस ब्रिज को बनाया गया है।
ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट ब्रिज है जो इंडिया की मोबिलिटी और मोबिलाइजेशन अगेंस्ट चाइना को काफ़ी स्पीड अप करता है। तो कभी कभी सचमुच में काफ़ी प्राइड फील होता है अपने इंडियन होने पे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं अब हमारे देश में हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अनटेमेबल लगती है, ये इंसान को बौना बना देती है। और अभी ये नदी मुझे लगता है कि हमने अब इसको बांध दिया है। और 20 मिनट से ज़्यादा हो गए यार, और ये ब्रिज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 20-25 मिनट में तो छोटे मोटे शहर ख़त्म हो जाते हैं। ये सामने है भूपेन हजारिका सेतु, जिस पे मैं अभी आया हूँ। 9.25 किलोमीटर लंबा। इसके दोनों तरफ पुलिस आउटपोस्ट हैं, नेचुरली होने भी चाहिए। और ट्रैफिक कोई ज़्यादा नहीं है, बट क्या ब्रिज है। इनफैक्ट ऐसे ब्रिजेस को देख के, ऐसे स्ट्रक्चर्स को देख के सचमुच में अपने इंडियन होने पे काफ़ी घमंड होता है, और होना भी चाहिए, बनता है हमारा। आज जिन लोगों को स्ट्रैटेजी वगैरह में इंटरेस्ट है वो इसको स्टडी कर सकते हैं कि इसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इस ब्रिज का। बट ये अपने आप में एक बहुत ही मैजेस्टिक सा एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 9.25 किलोमीटर के ब्रिज पे कभी भी ट्रैवल नहीं किया था। तरफ है ब्रह्मपुत्र और इसके आसपास ये सारे गांव बसे हुए हैं, और ये काफ़ी फर्टाइल ज़मीन है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आप फल खा के अगर उसका बीज ज़मीन पे फेंक दो तो 6-7 साल में उसमें फल आने लगते हैं। अभी हम एंटर कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश का प्लेन सेक्शन। ये 60-70 मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर तक प्लेन है, और उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अरुणाचल में कोई प्लेन्स नहीं है। इस प्लेन सेक्शन के ख़त्म होते ही हिल सेक्शन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद की जर्नी वहीं पे देखते हैं। हिल सेक्शन शुरू हो गया है और वेदर भी पैकअप होने लग गया है। तो ये वक्त आता है बीच बीच में जब दिल में ये सोच आती है कि मैं अकेला निकल पड़ा हूँ, ऐसी सड़कों पे राइड कर रहा हूँ, ठीक भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट अब तो निकल चुके हैं। चलिए, जो भी होगा आगे देखी जाएगी। आज की राइड है इन द लोहित वैली। ये जो है ये ईस्टर्न मोस्ट वैली ऑफ इंडिया है। अभी हिल सेक्शन थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, और पीछे आप देख सकते हैं प्लेन सेक्शन। जो आपको नदी दिखाई दे रही है, पता नहीं कितनी दिखाई दे रही है, दैट इज़ दी लोहित नदी, और इसी के नाम पे इसका नाम लोहित वैली है। ये कोई टूरिस्ट वैली नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ पे राइडर्स वगैरह कुछ नहीं मिलते। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट वैली है जो कि चाइना की तरफ जाती है। वो सामने आपको दिखाई दे रही है लोहित नदी, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये है हिल सेक्शन जिस पे हम क्लाइंब कर रहे हैं, और ये जो सांप जैसी सड़कें दिखाई दे रही हैं इस पे मैं आ रहा हूँ। और अभी तकरीबन 20 किलोमीटर से मुझे कोई भी नहीं मिला है। सिर्फ 2-3 फौजी गाड़ियाँ थी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। अदरवाइज 20 किलोमीटर हो गए, अभी तक कोई नहीं मिला है। और सड़क की हालत ऐसी है, ठीक ठाक है अभी तक तो, बट आगे की रिपोर्ट मिक्स्ड है। 10 फुट की सड़क है जो बॉर्डर की तरफ जाती है, बट इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं मैंने लाइफ में, बट ये इतना सॉलिड गाड़ी उलटता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा।
ये ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं एक और व्यू दिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ड्राइवर और उसके हेल्पर को कुछ नहीं हुआ। इधर देख भाई, ये है इतना क्यूट सा बंदा, ये हेल्पर है। और ऐसे माहौल में अगर कोई हंस सकता है तो उसको जिंदगी में और कुछ नहीं रुला सकता है। वेरी गुड। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लोहित नदी दिखाया था, ये प्लेन्स पे जाके इतनी विशालकाय लगती है और पहाड़ों पे ये ऐसी कुछ है। और ये जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं, जितनी भी, इवन गंगा भी मैंने ऐसी ही देखी है। गंगोत्री में वो बिल्कुल संकरी सी, बहुत तेज धार, बिल्कुल क्लीन पानी, और धीरे धीरे चल के प्लेन्स में जाके वो फैल जाती हैं और गंदी भी हो जाती है। ये जा रही है लोहित नदी और इसका बहाव काफ़ी तेज है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ। सड़क तो ऐसी है, ऑब्वियसली बन रही है, बट ऊपर एक ये पहाड़ी झरना है जो काफ़ी तगड़ा है। ये साइट्स जगह जगह पे मिलते रहते हैं। जैसी लगता है कि ये अकेला आके सही किया, गलत किया, ऐसा एक साइट मिल जाता है, फिर लगता है चलो यार अच्छा किया। 5-7 किलोमीटर रह गया है अभी, और अभी सामने रोड ब्लॉक है क्योंकि सामने कोई ब्लास्टिंग और कटिंग चल रही है, तो तकरीबन 1.5 घंटा यहीं वेट करना पड़ेगा। और दैट्स फाइन, ये तो चलता रहता है। फाइनली 1.5-2 घंटे की वेट के बाद रोड खुल गया है, तो और हमारी मंजिल भी करीब है। हम जा रहे हैं आज हायुलियांग, जो कि एक लोहित वैली में एक छोटा सा शहर है और एक मिलिट्री बेस भी है। तो आज मैं वहीं पे हॉल्ट करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।